श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 2026 सावन की सटीक जानकारी आइए इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। एक चीज आपको घर पर लाकर रख लेनी है। आप कहीं भी गए हैं, अभी से लाकर रख लेंगे तो महादेव आपके घर स्वयं आएंगे और आपके धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में वृद्धि करेंगे और सदा सर्वदा खुशियां करेंगे। इस बार पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास लगा है, तो हमें व्रत इस बार नया हम कोई करना चाहते हैं तो वह व्रत करें या नहीं, एकदम सटीक जानकारी आपको मिलेंगी। कितने सावन सोमवार होंगे, कितने मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे, पूरी जानकारी इसी वीडियो में कम समय और सटीकता से आपको प्राप्त होगी। क्योंकि इस बार अधिक मास लगा है, इस कारण से भारी दुविधा है कि कौन सा व्रत उपवास किस दिन किया जाएगा। बस एक बार आप सुने पूरा वीडियो और अंत तक बने रहें। जैसे कि सावन महीने का हम शिव भक्त पूरे साल भर इंतजार करते हैं। कई लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं, कई लोग विशेष तौर पर कांवड़ इत्यादि की यात्रा पर सम्मिलित होते हैं। हर दिन सावन महीने का अपने आप में अद्भुत है। हालांकि पूरा सावन महीना में आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। शिववास इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि में देखा जाता है, पंडित जी से पूछवाया जाता है, परंतु यह जो सावन का महीना है ना, इसमें आपको कुछ भी देखने समझने की आवश्यकता ही नहीं है। हर दिन शिव का है और हर दिन में शिव जी का वास है, तो हर एक दिन आप रुद्राभिषेक इत्यादि करवा सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। हालांकि विशेष तिथि जैसे कि 4 सावन सोमवार पड़ेंगे और विशेष गुरु जी का जो मासिक शिवरात्रि का दिन हमें विशेष बताते हैं, उसमें प्रदोष में, इन तिथि पर तो कुछ भी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस महीने का अपने आप में बड़ा महत्व है जी। इस दिन को जितना आप खास बना सकते हैं उस स्वरूप में करने का प्रयत्न करें। इस बार 2026 में जो यह सावन शुरू हो रहा है वह 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होगा और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक रहने वाला है। यह जो है बहुत सुंदर, हमें आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होगा और सावन पूर्णिमा के दिन यह जो सावन का महीना है वह समाप्त होगा। इस बार सावन के सोमवार कुल हमें 4 प्राप्त हो रहे हैं। पूरे 4 सोमवार हैं। पहला सोमवार रहेगा 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026, चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 रहेगा। इसके साथ ही कामिका एकादशी जो कि सावन महीने की विशेष होती है वह 9 अगस्त को होगी। पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त 2026 को प्राप्त हो रही है। श्रावण अमावस जो कि बहुत विशेष मानी जाती है, श्रावणी अमावस रूप में हम इसे जानते हैं, वह 13 अगस्त 2026 को हमें प्राप्त होगी। हरतालिका तीज जो कि हम सभी सुहागिनों के लिए बहुत खास होता है, वह 16 अगस्त 2026 को हमें प्राप्त हो रही है। तो चारों सोमवार के आप व्रत कर सकते हैं, एकादशी के और हरतालिका तीज का व्रत भी। नए सिरे से आप व्रत शुरू करना चाहते हैं, 16 सोमवार हो या किसी भी स्वरूप में, आप बिल्कुल कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास समापन हो चुका है। अब व्रत उपवास नया शुरू करने में कोई दोष नहीं है। कोई भी नया व्रत, कोई भी किसी भी स्वरूप में पूजा आराधना आप नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। तो आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। कोई भी अन्य प्रश्न हो जहां पर मैं भूल रही हूं कोई चीज बताना, तो आप पूछ सकते हैं। अब नाग पंचमी जो कि इस महीने की बहुत खास होती है, नाग देवता के पूजन के निमित्त, वह 27 अगस्त 2026 की है। रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को हमें प्राप्त होगा। तो इन तिथि का खूब लाभ उठाए। इन तिथि में रुद्राभिषेक करना, कावड़ जल शिवलिंग पर समर्पित करना, व्रत उपवास करना या कोई विशेष अनुष्ठान कराना शिव देवता के निमित्त बहुत लाभ देता है। क्योंकि महादेव धरती पर विचरण करते हैं और सौभाग्य में अद्भुत वृद्धि करते हैं। और साथ ही सावन महीने के मंगलवार, जिन्हें मंगला गौरी व्रत के रूप में जाना जाता है, माँ पार्वती का जिनमें पूजन होता है, उसमें पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त 2026 को होगा। दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 अगस्त 2026 होगा। तीसरा मंगला गौरी व्रत 18 अगस्त 2026 को रहने वाला है। चौथा मंगला गौरी व्रत 25 अगस्त 2026 को हमें प्राप्त हो रहा है। तो इन तिथि का खूब लाभ उठाए। मंगला गौरी व्रत भी नए आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। अब कौन सी वस्तु आपको घर खरीद कर लानी है, जैसे आप अपने पीहर गए हैं या कहीं घूमने के स्थान गए हैं, तो गंगा जमुना पवित्र नदियों की थोड़ी मिट्टी घर लाकर रख लीजिए, जिससे कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर इन विशेष तिथि पर पूजन कर सके। मिट्टी खराब तो होती नहीं है और घर पर इन पवित्र मिट्टी का पूजन शिवलिंग रूप में किया जाए तो अन्य मिट्टी की अपेक्षा बहुत लाभ देता है। बेलपत्र जड़ की मिट्टी को घर लाकर रख लीजिए, कहीं गए हैं। शमी, आंवला, इन वृक्षों की मिट्टी का अपना प्रभाव है। और साथ ही महादेव की प्रिय वस्तु जैसे चांदी की बेलपत्र, डमरू और भस्म इत्यादि, या किसी रूप में बेलपत्र का पौधा, या महादेव से जुड़े हुए रुद्राक्ष, महादेव का शिवलिंग, कहीं पवित्र स्थानों पर घूमने गए हैं तो मेरी बात याद रख लीजिएगा। इन चीजों को आप घर लाकर रख लीजिएगा और इस सावन
सावन को हम अपने लिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए बेहद खास बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहे हो प्लीज शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी नेहा अभी आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।